बिहार पुलिस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं मृत्युंजय सिंह जी, उनका एक बयान आया है और उन्होंने कहा है अपने बयान में कि सुशांत सिंह मामले की जो जांच करने बिहार पुलिस महाराष्ट्र गई थी, उनके जान को खतरा है। सोचिए जरा, इस देश में बिहार की क्या इज्जत है कि देश के पुलिस को अरेस्ट कर लिया जाता है दूसरे राज्य में और ये दिखाया जाता है कि तुम्हारी क्या इज्जत है, क्या औकात है। इसी बात से तो स्पष्ट हो जाता है कि बिहार पुलिस हो या बिहार का पब्लिक हो, उसका कोई इज्जत नहीं है किसी और राज्य में। ये सब मामला देखने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि सुशांत सिंह का सुसाइड नहीं, मर्डर हुआ था। सुशांत सिंह केस को लेकर बहुत तरह की बातें चल रही थी। कोई नेपोटिज्म की बातें कर रहा था, या फिर कोई करण जौहर को हिजड़ा बना करके सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहा था, या फिर कोई खान गैंग के बारे में बात कर रहा था। अचानक क्या होता है कि बात बदल जाता है। सुशांत सिंह के जो पिताजी हैं के सिंह, उन्होंने केस फाइल कर देते हैं कि सुशांत सिंह हत्या के पीछे जो कारण है वो रिया चक्रवर्ती है। रिया चक्रवर्ती एक अदाकारा है, एक्ट्रेस है बॉलीवुड में। उनका संबंध था सुशांत सिंह राजपूत के साथ। इसी केस को लेकर के बिहार पुलिस मुंबई जाती है और फिर मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को अरेस्ट कर लेती है और तुम बताया जाता है कि तुम कितने पिछड़े राज्य से आए हो, तुम कितने नीचे हो, तुम्हारी औकात क्या है, ये दिखाया जाता है। अरे आरोपी थोड़ी ना है सर, पुलिस वाले हैं सर। ये क्या करें आप लोग, ये क्या बात हुई? आरोपी थोड़ी है सर, आप लोग। और फिर वो कहे तो कैसे नहीं कहे। 1947 से 2020 तक तो बिहार में यही होते हुए आया है कि सत्ता के लालच में जाति धर्म में बांट करके हम ऐसे लोगों को अपना लीडर मानते हैं जो हमारे बारे में सोचता ही नहीं। और फिर आप महाराष्ट्र के बारे में सोशल मीडिया पर बोलिएगा तो क्रांति दिखाइएगा, तो क्या होगा कि 12 से जो 13 लाख बिहारी मजदूर महाराष्ट्र में काम करते हैं उनको मारा जाएगा, उनको भगाया जाएगा। पहले बाला साहेब ठाकरे ने बताया था, ये बात स्पष्ट कर दिए थे, और अभी उद्धव ठाकरे इसी बात को दोहराकर स्पष्ट कर रहे हैं। ये सब बात पूरी तरह स्पष्ट कर दिया जाता है। अदर स्टेट आप जाते हैं तो वहाँ स्पष्ट कर दिया जाता है कि तुम बिहार से आए हो, तुम एक पिछड़े इलाके से आए हो, तुम एक पिछड़े राज्य से आए हो, तुम्हारी औकात क्या है। वो जानता है कि यह बिहार से आया है, ये किसान का बेटा होगा या फिर कोई क्लर्क का या फिर फौजी में किसी छोटे पद का लड़का होगा। और फिर यूपीएससी और इतिहास की बात छोड़ दीजिए, यूपीएससी बहुत दूर की बात हुई। कितने ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं बिहार के, लेकिन फिर भी सब कुछ पता चलता है कि बिहार पुलिस के साथ क्या हो रहा है और बिहारियों के साथ क्या हो रहा है। इतिहास और हिस्ट्री में जाइए ही मत। हिस्ट्री में चाणक्य या राजेंद्र प्रसाद, आर्यभट्ट, इन लोगों की बात ही मत करिए। कुछ नहीं है बिहार, कुछ नहीं है, खत्म हो गया। चाणक्य का एक कोट्स था कि धर्मस्य मूल्य अर्थ। उस देश की संस्कृति सभ्यता तभी तक बची रहती है जहां का जिस देश का अर्थ तब तक मजबूत रहता है। तो अर्थ मजबूत कहाँ है? मजबूत कहाँ है? कभी बिहार को नीचा दिखाया जाता है, तो कभी तमिल को, तो कभी किसी को, कभी किसी को। कहाँ है मजबूत अर्थ? कुछ नहीं है। सत्ता के लालच में आकर हमारे जो नेता चुनते हैं वो हमें और दिन दिन गरीब बनाते जा रहे हैं। इस तरह का हमें हालत देखने को मजबूर करते जा रहे हैं। 1947 से 2020 तक यही हो रहा है। हमने 1947 में गरीब को चुनते हैं कि गरीब लीडर रहेगा तो हमारा गरीबों का देखभाल करेगा, लेकिन यही होता है। फिर 1990 में, फिर 2005, 2020 आ गया, यही होता रहेगा। 2020 क्या, 2021 आ जाए या 2120 आ जाए, यही स्थिति बना रहेगा अगर आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो। जानते हैं बिहार में, पूरे बिहार में सिर्फ 711 वेंटिलेटर है। और अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र हाँ हमें मार सकता है, हमें जो चाहे वो कर सकता है, हम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। जी हम बिहारी हैं, लेकिन फिर भी ऐसी बात कहना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी। जानते हैं कोविड डेट में सबसे ज्यादा बिहारियों का हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना आईसीयू है, ना वार्ड है, ना वेंटिलेटर है, कुछ है ही नहीं। बिहार के जीडीपी है साढ़े 6 लाख, 5 गुना जीडीपी है महाराष्ट्र का, 32 लाख जीडीपी है। कैसे नहीं वो हमें नीचा दिखाएगा? बिल्कुल दिखा सकता है। गरीबों की पूजा तो भगवान भी नहीं सुनते, तो फिर वो तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र कोई भगवान नहीं है, फिर क्यों सुनेगा हमारी बात? वो जानता है ये बिहारी है, ये भूखा है, ये अशिक्षित है।
ये क्यों सुनेगा हमारी बात? 70% इस वक्त बिहार पानी में डूबा हुआ है, कोई हमारी बात क्यों सुनेगा? कोई साधन ही नहीं, कोई रिसोर्स ही नहीं है, हम अशिक्षित हैं, क्यों हमारी बात कोई सुनेगा? फिर संजय झा जो नीतीश कुमार के पार्टी के हैं, वो उनका ट्वीट आता है कि बिहार पुलिस के साथ महाराष्ट्र में गलत हो रहा है। सब जानता है गलत हो रहा है, और फिर नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हम बातचीत करेंगे। अगर सुशांत सिंह के पापा अगर बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी कराने के लिए, तो हम उस बात को प्रधानमंत्री के साथ हम रखेंगे। ये है बिहार जी। आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आप ऐसे नेता को चुने जो देश हित में और हमारे हित में, हम लोगों के हित में काम करे, ना कि हित से छोड़कर अपने सेल्फी